श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास और लाभकारी होने वाली है। 26 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ मास की एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि पर रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं। अगर आप एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि पर ये उपाय करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज की इस वीडियो में आपको 3 पूज्य गुरु जी के खास उपाय बताएंगे। पहला जो उपाय होगा, ये धन संपदा प्राप्ति के लिए 7 बेलपत्र और केसर के चंदन वाला महा उपाय होगा। गुरु जी ने कहा है, जो भी व्यक्ति इस उपाय को चतुर्थी तिथि पर करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। साथ ही आपको 5 शमी पत्र वाला बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। यह उपाय भी धन संपदा, प्रति कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। तीसरा जो उपाय होगा, ये 3 शमी पत्र वाला बल बुद्धि, विद्या और विवेक प्राप्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, इन उपायों को पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हम महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर एक चतुर्थी का अपना अपना महत्व है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एकदंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस बार एकदंत संकष्टी चतुर्थी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। माना जाता है कि इस दिन गणपति जी की पूजा सच्चे मन से करने से संतान सुख समृद्धि के साथ तरक्की का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 26 मई रविवार को शाम 06:06 से आरंभ हो रही है, जो 27 मई सोमवार को शाम 04:53 पर समाप्त होगी। ऐसे में ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत 26 मई रविवार को रखा जाएगा और आप उपाय रविवार के दिन प्रदोष काल से लेकर सोमवार तक कर सकते हैं। यानी इन 2 विशेष दिन आप इन उपायों को कर सकते हैं। एकदंत संकष्टी चतुर्थी पूजा के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:08 से दोपहर 12:18 तक है और दूसरा शुभ मुहूर्त शाम 7:12 से रात 9:45 तक का है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए 26 मई को चंद्रोदय रात 10:12 पर होगा। अगर आप चतुर्थी तिथि के दिन कोई भी उपाय करते हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें, इससे आपको 4 गुना अधिक शुभ लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, पहला जो उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आप पैसे कमा कर खूब लाते हैं पर आपके हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन संपदा नहीं टिकती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में एक रुपए की दिक्कत बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, या आप नौकरी की प्रयास कर रहे हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपके घर में किसी ना किसी प्रकार की कोई समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार होता रहता है, आपके कारोबार व्यापार में आपको सफलता नहीं प्राप्त होती है, आपका व्यापार 4 दिनों तक तो खूब चलता है और फिर इसके बाद आपका व्यापार ठप पड़ जाता है, आप खूब मेहनत करते हैं फिर भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, तो इस उपाय को आप किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि अगली चतुर्थी तिथि आने से पहले आपकी वो मनोकामना बाबा पूर्ण कर देंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटे ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी केसर लेनी है
और उस केसर को किसी पत्थर में रगड़कर उसका चंदन बनकर तैयार कर लेना है। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सामग्री को लेकर चतुर्थी तिथि के दिन शिव मंदिर चले जाएं। और फिर इन सभी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में केसर के चंदन से ओम बना देना है और नीचे की 2 पत्तियां में से एक पत्ती में आदि नाम जगदम्बा की एक बिंदी लगा देना है और दूसरी पत्ती में गणेश रिद्धि सिद्धि की एक बिंदी लगा देना है। इसी तरह आपको 7 बेलपत्र में लगा देना है और फिर एक एक करके शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और जिस तरफ आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो शिवलिंग से सटी हुई हो। आपको बेलपत्र एक साथ नहीं समर्पित करना है, आपको एक एक करके ही बेलपत्र ही समर्पित करना है। और फिर उस एक लोटे जल को अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पित कर देना है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, आपने बहुत उपाय कर लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया है, फिर भी आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, तो गुरु जी ने कहा है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 चतुर्थी को यह उपाय कर लेते हैं तो आपका कर्ज 3 महीने में चुकता हो जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज होता है उसे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके मन में अशांति बनी रहती है, मन बेचैन बना रहता है, वो यही सोचता रहता है कि हमारा कर्ज किसी कारण से उतर जाए और कर्ज की समस्या को लेकर घर का पूरा परिवार परेशान रहता है। घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं और तनाव बना रहता है जिससे आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं। तो इस उपाय को आप चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको 9 शमी पत्र लेने हैं और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है। फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर 5 शमी पत्र को नंदी महाराज के उठे हुए पांव के पास समर्पित कर दें और फिर 3 शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करें कि शमी पत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। और फिर जब आप अपने घर की ओर निकले तो शिवलिंग की चौखट पर लेफ्ट साइड पर एक शमी पत्र रख दें और फिर उस दीपक को जलाकर रख दें और मयूर ध्वज का स्मरण करके प्रार्थना करें और फिर घर चले आए। गुरु जी ने कहा है कि ऐसा करने से आपका कर्ज बहुत ही जल्द उतर जाएगा, आपके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, आपके घर परिवार के सदस्यों में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 2 ही विशेष उपाय बताए हैं। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है इसलिए आपसे हम क्षमा याचना करते हैं कि आपको 3 शमी पत्र वाला उपाय इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।